तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 एक बुरा साल और साथ ही में एग्जाम। ये साल मेरे एक बुरे सपने के जैसे निकला है। तो इस कहानी की शुरुआत 1 जनवरी से नहीं 31 से होती है। 31 वो दिन होता है जब हम नए साल की खुशियां मनाने की सोचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 31 को हमारा एक बुरा साल बीत जाता है। पर हमको ये नहीं पता होता कि अभी तो हमारे घोड़े लगने बाकी है। तो मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था 31 के लिए। हर बार की तरह मैं भी एक्साइटेड था कि 31 को मैं भी गुब्बारे फोड़ूंगा। मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था। मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा एक बुरा साल बीतने वाला है और अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसके लिए मैंने खुद से बहुत सारे प्रॉमिस भी कर दिए। जैसे कि मैं चाय कम कर दूंगा, दिन में केवल 2 ही टाइम चाय पीऊंगा, एक सुबह और एक 3 बजे वाली। और भी मैंने खुद से बहुत सारे प्रॉमिस किए जो कि मैं भूल गया हूँ। ऑब्वियसली प्रॉमिस कौन ही याद रखता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 31 को लेकर बहुत ज्यादा खुश था, और फिर आई वो 31 की काली रात के 10 बजे। बहुत अंधेरा था और मैं सो गया था, क्योंकि हमारी कॉलोनी में 31 मनाया ही नहीं। उसके पीछे क्या रीजन था कि हमारी कॉलोनी में कोई एक्सपायर हो गया था। हाँ, ये सही है कि नहीं मनाया जाता, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट पर तो पानी फिर गया। तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि नई साल के पहले दिन जो हमारे साथ होता है वो पूरी साल होता है। तो उस दिन मैं उदास था। मैंने बहुत कोशिश की कुछ अच्छा करने की, लेकिन नहीं हुआ। अभी मुझे ये आइडिया हो गया था कि मेरी पूरी साल गंदी जाने वाली है, क्योंकि पहला दिन ही खराब निकला है। और यही वो टाइम था जब मैं 12th में था। न्यू ईयर के बाद में मैं स्कूल गया, तो वहाँ चल रही थी 26 जनवरी की तैयारी। तो ये सुनने के बाद में मेरे अंदर खुशी की लहर आई कि अभी आने वाला है असली वाला मजा। तो स्कूल में चल रही थी डांस की तैयारी। इस वजह से कोई भी टीचर हमें पढ़ाने नहीं आते थे, बट कभी कभी आ ही जाते थे। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं सरकारी स्कूल का छात्र हूँ। सरकारी स्कूल वाले लोंडो में एक चुल मची होती है, गुंडे वाली, कि कोई टीचर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो बाहर पकड़ लेंगे। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो सामने वाले की गलती होने पर भी सॉरी बोल देता था। पर उसी स्कूल में मेरे 2 परम मित्र भी थे। एक का नाम था अबू, दूसरे का नाम था विशु। पता है, थोड़ा चूतिया नाम है, पर दोस्त भी चूतिए हैं। मैं तुम्हें पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अबू जो एक गुंडा है, विशु जो हमारी क्लास का टॉपर है, और ऐसा इनको लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी पता होगा कि जब भी 12th के एग्जाम आते तो उससे पहले उनको दी जाती है विदाई, मतलब फेयरवेल पार्टी। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल फिर से हाई हो गई। तो हम सब लड़के लड़कियों ने मिलकर डीजे लाने का सोचा कि फेयरवेल पार्टी में नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। तो हम सब ने पैसा इकट्ठा करने का सोचा। हम लड़कों ने तो हिसाब भी कर लिया था कि लड़कों के पैसे इतने बनेंगे, लड़कियों के पैसे इतने बनेंगे, और जो बाकी बचेंगे वो हम लड़के बांट लेंगे बिना लड़कियों को बताए। तो ये था हमारा प्रॉफिट का बिजनेस। मगर डीजे के लिए लेनी थी हमें टीचर से परमिशन, और टीचर ने दे भी दी। अभी मैं मिलाता हूँ तुम्हें अपने टीचर से। इनका नाम है खग्गू राम जी। ऑब्वियसली मैं तुम्हें इनका रियल नाम नहीं बता सकता, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी के लिए यही पकड़ते हैं। हाँ, तो ये एक बुजुर्ग है, और इन्होंने हमारे चाचा जी को भी पढ़ाया है। तो ये बहुत पुराने थे, नहीं अभी भी है। तो इन्होंने हमें परमिशन तो दे दी, पर क्यों? उन्होंने हमसे मांगे 250-250 रुपए, क्योंकि जब भी 12th वालों की विदाई होती है, फेयरवेल के टाइम जब वो जाते हैं, तो उन्हें खुद की तरफ से स्कूल वालों को कोई गिफ्ट देना होता है। हमने ये नहीं सोचा था। हमारा हिसाब तो 50-50 रुपए के हिसाब से चल रहा था। तो उन्होंने कहा और परमिशन दे दी, तो हमने भी पैसे दे दिए। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि फेयरवेल के टाइम पर कोई भी मोबाइल नहीं लेकर आएगा, लड़कियों की सेफ्टी के लिए। आई वाज लाइक, हमारे फोन लाने से कौन सी लड़कियां किडनैप हो रही है? और हमारे क्लास की लड़कियां भी ऐसी है ना, भूल भुलैया 4 में मंजुलिका का रोल इनमें से ही कोई करने वाला है। तो टीचर ने फोन लाने के लिए मना कर दिया था। तो हम लेकर आए। हम सब स्कूल के बाहर खड़े थे। फिर टीचर ने हमें अंदर बुलाया। टीचर के बुलाने के बाद में सबने अपने अपने फोन छुपा लिए थे। कोई चोट जेब में डाल रहा था, तो कोई अपनी चड्डियों में डाल रहा था। हम लड़कों ने स्कूल में एंट्री ली। मैम ने हमें क्लास में जाने को बोला। हम सब क्लास में गए, और वहाँ पर खग्गू राम जी खड़े थे, और सामने लड़कियां टेबल पर बैठी थी। हमें पता चल गया था कि यहाँ पर कोई पंगा हुआ है, क्योंकि सभी सीरियस हो रखे थे, सबके चेहरे उतरे हुए थे। तो हम सब गए, टेबल पे बैठे। फिर मैम आई और बोली कि बच्चे फोन लेकर आए हैं। ये सुनकर हम सब की फट गई। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि कौन है वो दोगला जिसने मैम तक ये खबर पहुंचाई। लेकिन हम सब तो फोन लेकर आए थे, तो हम में से तो कोई नहीं हो सकता। तो हम लड़कियों की तरफ देखने लग गए। हम ये सोच रहे थे कि लड़कियों में से ही किसी ने मैम को बताया है। तभी मैम ने बोला कि इनकी तलाशी ली जाएगी। फिर तलाशी स्टार्ट हुई लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां भी फोन लेकर आई थी। आई वाज लाइक, अभी मजा आएगा ना बेडू, इसी के लिए तो मैं पूरी साल वेट करता हूँ। यही तो है एक्साइटमेंट लेवल, अभी मजा आएगा। क्या ही ड्रामा होने वाला है यहाँ पर। मैम ने खिड़की से देख लिया था कि स्कूल के बाहर लड़कियां फोटो ले रही थी फोन से। लड़कियां बाहर अपनी फेयरवेल पिक्स ले रही थी। तो मैम ने तलाशी ली और उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे क्लास की लड़कियां थी चालाक। उन्होंने फोटो शूट किया और जाकर वापस घर फोन रख कर आ गई। तो मैम ने उनको डांटा और मामला शांत हो गया। फिर हमारे खग्गू राम जी बोले कि अभी यहाँ पर कोई डीजे नहीं आएगा। अभी मैं मिलाता हूँ तुम्हें मेरे एक और दोस्त से, पुकी। ये मोटा, ये गोल मटोल मेरा दोस्त है, और साथ ही में एक डीजे कॉन्ट्रैक्टर भी है। इसकी बहुत ऊपर तक पहचान है डीजे वालों से। तो एक डीजे हम लेकर आ रहे थे पैसा जमा करके, और एक इसने बोला कि मैं फ्री में ला कर दूंगा तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देना है, मैं अपनी तरफ से फ्री लेकर आऊंगा। तो हमने बोला फ्री है तो ठीक है, ले आना। अभी हम बैठे हैं 2 डीजे के सपने लेकर, और खग्गू राम जी ने मना कर दिया। खग्गू राम जी ने मना क्यों किया? क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको मना कर दिया था कि डीजे आने से हमारे स्कूल का नाम खराब होता है। तो हमने बोला सर डीजे तो आएगा, हमने पैसे दे दिए हैं तो डीजे तो आएगा ही। तो खग्गू राम जी ने बोला कोई बात नहीं, डीजे
डीजे तुम स्कूल के बाहर बजा लेना। हमने बोला ठीक है सर, बाहर बजा लेंगे, हमें तो उछलना है, हमें तो नाचना है, डांस करना है, तो कहीं पर भी बजा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो फेयरवेल खत्म हुआ, लड़कियां रो रही थी मैडम के साथ बैठकर और हम टीचर से बहस कर रहे हैं कि सर हमें नाश्ते में समोसा नहीं दिया। तो ये सब चल ही रहा था कि स्कूल के गेट के बाहर डीजे आ गया। तो हम बाहर गए, डीजे स्टार्ट हुआ, हम कुत्तों की तरह उछलने लग गए। तो अभी हमारे स्कूल के सारे टीचर्स बाहर आ गए और उन्होंने डीजे बंद करवा दिया। उन्होंने कहा अगर यहाँ पर डीजे बजाया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो हम वहाँ से निकल गए और खग्गूराम जी भी उससे पहले बाइक लेकर वहाँ से निकल चुके थे। तो हमने पूरा गाँव ढूंढा, हमें कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पर हम डीजे रोक कर डीजे पर नाच सके। फिर एक जगह रुक कर थोड़ा सा डांस किया और बाद में घर आ गए, बट टेंशन के साथ। तो ऐसा था मेरा 2024 का एक्साइटमेंट लेवल, कभी ऊपर चला जाता तो कभी नीचे आ जाता। हम नए साल को सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। जनवरी से हमारी एक्साइटमेंट लेवल ऊपर चली जाती, दिसंबर को वापस नीचे आ जाती है। हर दिन हर साल एक जैसा नहीं होता। जैसे सुबह लगता है कि जिंदगी की फाड़ देंगे और शाम तक जिंदगी हमारी फाड़ चुकी होती है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम किसी भी चीज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड मत होना, वरना बाद में मेरी कहानी की तरह पछताना पड़ेगा। तो फाइनली 2024 बीत चुका है, 2025 आ चुका है, तो इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर गाइस। पर एक बार फिर सोचो, क्या सच में बुरा समय निकल गया है? अच्छे साल आते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, आपको स्टोरी टाइम मजा आया होगा तो यार पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लेना और हाँ कमेंट में भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब करके निकलो, मैं भी दूसरे कंटेंट के बारे में सोचता हूँ। बाय बाय।